रहस्यमयी कहानी। एक समय की बात है, मंगलपुर के एक छोटे से गांव में लोगों की एक खुशनुमा जिंदगी चल रही थी। यह गांव चारों तरफ से पहाड़ों और झीलों से घिरा हुआ था और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता लोगों का मन मोह लेती थी। पर इस गांव के बारे में एक रहस्यमयी बात चर्चा में थी। लोग कहते थे कि यहाँ एक भूतनी का साया मंडराता है। गर्मी की उन रातों में जब चांदनी अपनी पूरी रोशनी फैला रही होती थी, लोगों को अक्सर एक किर्राती हुई आवाज़ सुनाई देती। इस आवाज़ को लोग भूतनी की आवाज़ कहते थे। पहले तो लोग इसे बस एक अफवाह मानते थे, लेकिन जब गांव के पुजारी ने खुद इस भूतनी को देखकर उसकी आवाज़ सुनी, तब यह चर्चा और भी गर्म हो गई। पंडित ने बताया कि एक रात जब वो मंदिर में आरती कर रहे थे तो उन्होंने एक छाया को देखा। वह छाया बिल्कुल किसी विलासी स्त्री की थी, अपने लंबे बालों को खोले हुए और सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी और उसकी आंखों में गहरी उदासी झलक रही थी। पंडित जी ने उसे देखा और बस यही कह पाए, तुम कौन हो? भूतनी ने कोई जवाब नहीं दिया और वह गायब हो गई। गांव के लोगों ने पंडित जी की बातों पर संदेह किया, लेकिन कई और लोगों ने भी ऐसे ही अनुभव साझा किए। यह भूतनी अधिकतर रात को ही प्रकट होती थी और पर्वत के पास वाले पुराने हवेली की तरफ जाती हुई दिखाई देती थी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बताया कि यह भूतनी दरअसल एक नवयुवती है जिसका नाम सुहानी था। गांव के बुजुर्गों की जुबान पर हमेशा रहती थी। सुहानी एक गरीब घर की बेटी थी और बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। उसकी सुंदरता पूरे गांव में चर्चित थी, लेकिन उसकी ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन वह हवेली पहले से ही खंडहर में बदल चुकी थी और वहां से निकलते वक्त उसे एक हादसे में जान गंवानी पड़ी। लोग कहते हैं कि सुहानी की आत्मा को शांति मिली और इसीलिए वह भूतनी बनकर हर रात उस हवेली की ओर जाती है और गांव के हर बच्चे की जुबान पर थी। गांव वालों ने कई बार उस हवेली में जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही मिली। इस बीच गांव के कुछ युवकों ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि मिलकर इस रहस्य को सुलझाएंगे और भूतनी की आत्मा को शांति दिलाएंगे। तभी उनमें से एक युवक ने हिम्मत जुटाई और कहा, सुहानी, हम जानते हैं कि तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई है। हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? सुहानी ने धीरे धीरे कहा, आत्मा को बस एक सही दफन चाहिए। मुझे वहीं दफन करो जहाँ मेरा असली घर था। अगले दिन पूरा गांव मिलकर सुहानी के पुराने घर पर उसकी एक पवित्र धारा के निकट दफन किया। उसके बाद से गांव में भूतनी की आवाज़ कभी नहीं सुनाई दी और गांव फिर से खुशहाल हो गया। इस तरह एक युवा लड़की की दुख भरी कहानी ने गांव के लोगों को एक सच्चाई से रूबरू कराया और सबको यह सिखाया कि सच्ची शांति आत्मा को तभी मिलती है जब इंसाफ और प्रेम का साथ हो।